अब यहाँ पे मेरे को खतरा इस पोरे से नहीं है भाई, यहाँ पे कुछ और चीज़ है जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा खतरा है और मैं यहाँ पे पचकने वाला हूँ। My head in my hands, listen up, says my teacher in front of the class. नमस्कार मंडळी, और फाइनली स्वागत आहे तुमचा नए अपडेट के साथ बगमी के एक और धड़ाके बाजुड़ में। और भाई फाइनली नया वाला अपडेट आ चुका है और ये वाला मैच होने वाला है तुम्हारे भाई का इस मोड का पहला गेम प्ले। हाँ, पहले ही मैच में ठीक ठाक गेम प्ले निकल गया था, तो इसी गेम प्ले को यहाँ पे मैं चिपका दूंगा। अब यहाँ पे भाई पहली बार मैं यहाँ पे उतरा हूँ, तो मेरे को पता नहीं कि कौन कहाँ पे कहाँ किससे किसको किस लिए, मेरे को कुछ भी नहीं पता है कि कहाँ पे उतरना है। तो मैं उतर जाता हूँ यहीं पे, हाथ में लगती है मेरे को बंदूक और यहाँ पे सामने पे मेरे को दिखता है एक पोरा। अब ये करता हूँ मैं इस पोरे को नॉक, करता हूँ बंदूक रिलोड और जाता हूँ आगे इसको खोखड़े के अंदर पैक करने के लिए। अब यहाँ पे भाई बाहर से गोली चल रही होती है, तो मैं जाता हूँ बाहर देखने के लिए और उतने में मेरे को नीचे जमीन से आते हैं फुटस्टेप। अब पता नहीं ये पोरा यहाँ पे नीचे पे क्या ही कर रहा होता है। करता हूँ मैं इस पोरे को नॉक और भरता हूँ इसको खोखड़े के अंदर। अब उसके बाद भाई धीरे धीरे पायरा चढ़ते चढ़ते मैं आता हूँ यहाँ बाहर पे और मेरे को ऊपर पे दिखता है एक पोरा। अब ये देता हूँ मैं इस पोरे को नॉक, लेकिन भाई इसकी पेटी नहीं डल पाएगी क्योंकि यहाँ पे ऊपर कैसे चढ़ना है मेरे को पता नहीं है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अंदर पे और करता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी हीलिंग। अब यहाँ पे हीलिंग करते करते मेरे को अंदर से आते हैं फुटस्टेप। यहाँ पे आ जाता है अचानक से एक पोरा, तो कर देता हूँ मैं इस पोरे को खोखड़े के अंदर पैक। अब भाई जहाँ पे रोबोट बुलाते वहाँ पे चल रही होती है गोली, तो मैं जाता हूँ देखने के लिए। अब भाई यहाँ पे रोबोट के अंदर बैठ रखा था एक पोरा, देता हूँ मैं इस पोरे को नॉक, लेकिन मैं उतने में किसी ने मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया। तो मैं करता हूँ यहाँ पे फटाक से हीलिंग और फिर से देख रहा होता हूँ उन पोरों को। यहाँ पे भाई रोबोट के अंदर फिर से वो पोरा बैठ जाता है। मैं उसको गोली मारता हूँ, लेकिन भाई वो उसको कुछ होता नहीं। लेकिन ये निर्लज्ज पोरा घाई घाई में अपने टीममेट को छोड़ देता है भाई पीछे और उसको मैं दबोच लेता हूँ। अब करता हूँ मैं उस पोरे को खोखड़े के अंदर पैक, जाता हूँ नीचे और उतने में सामने। अब ये पोरा पता नहीं कहाँ से आ रहा होता है, करता हूँ इस पोरे को नॉक, भरता हूँ खोखड़े में और यहाँ पे बाहर पे। यहाँ पे एक पोरा रेंगाड़ रहा होता है, पता नहीं किसने नॉक किया था। तो मैं इसको भरता हूँ खोखड़े के अंदर और मैं ऊपर से किसी ने हमारे ऊपर गोली चलाई। मैं ट्राई करता हूँ इस पोरे को देखने का, लेकिन ये मेरे को सिर्फ दिखता है भाई एक सेकंड के लिए, उसके बाद ही फिर से पीछे चला जाता है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे दूसरे साइड पे, यूज़ करता हूँ अपना ये जेट पैक और जाता हूँ ऊपर इस पोरे को देखने के लिए। अब ये पोरा बैठ रखा है यहाँ पे टोपे पे, लेकिन ये बात मेरे को पता नहीं होती। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता हूँ, उतने में ये गोली चलाता है। अब ये कर रहा है मेरे ऊपर रश, लेकिन तुम्हारा भाई यहाँ पे हीलिंग पूरी होते ही चिपकाता इस पोरे को एक दो हेडशॉट और कर देता है नॉक। अब यहाँ पे दूर से भी मेरे ऊपर गोली चली थी, लेकिन मैं पहले जाता हूँ इस पोरे को पूरा खोखड़े के अंदर पैक करने के लिए। अब जिस पोरे ने मेरे ऊपर दूर से गोली चलाई थी मेरे को थोड़ा सा दिख रहा होता है, तो मैं यहाँ पे एक मौली फेंकता हूँ। ये मौली बराबर उसके टकले पे गिरती है, लेकिन मैं उसके साइड पे नहीं गिरती, तो ये नॉक नहीं होता। और अब तुम ये हरकत देखो, भाई अगर मेरे को उस पोरे का सिर्फ और सिर्फ टकला दिख रहा है, तो ये पोरा मेरे ऊपर गोली कैसे चला रहा है। अब पता नहीं भाई कैसे ये पोरा मेरे को नॉक कर देता है। अब यहाँ पे इस शिप पे मेरा टीममेट होता तो है, लेकिन भाई ये शिप है यहाँ पे बुलबुलैया, क्योंकि ये मेरी पहली मैच है, तो मेरे को पता नहीं कि नीचे कैसे जाना है। तो जैसे तैसे करके भाई मैं पहुँचता हूँ अपने टीममेट के पास, और ये देखो यहाँ पे बिल्कुल 0 HP पे मेरे टीममेट ने यहाँ पे हाथ चिपका दिया और मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। अब यहाँ पे रिवाइव होने के बाद मैं आता हूँ फिर से ऊपर उसी जगह पे जहाँ पे ये पोरा बैठ रखा था, लेकिन भाई ये पोरा तो हो गया यहाँ से गायब।
लेकिन भाई यहाँ पे सेंटर में होता है एक पोरा। अब ये पोरा यहाँ पे दबा रहा होता है लूट अपने खिच्चे के अंदर, लेकिन उससे पहले तुम्हारा भाई कर देता है इस पोरे को कोकड़े के अंदर पैक। अब उसके बाद भाई यहाँ पे नीचे पे एक पोरा घूम रहा होता है। मैं आता हूँ उसको देखते देखते और मेरे को ये दिखता है। अब भाई इसने भी मेरे को देख लिया है तो मैं फेंकता हूँ इसके ऊपर एक मौली, और फिर से भाई ये पोरा उस मौली से जला नहीं। अब भाई अपने मौली से तो इस पोरे की डुंगन कोई जलती नहीं है, लेकिन ये पोरा आके मेरे को कोकड़े के अंदर पैक कर देता है। अब यहाँ पे मेरे पास रिकॉल होता है तो मैं रिकॉल होके आता हूँ फिर से उसी जगह पे। यहाँ पे नीचे पे एक पोरा होता है, चिपकाता हूँ इसको उजी, भरता हूँ इसको कोकड़े के अंदर और फिर से भाई जाता हूँ अपने डब्बे के पास अपनी पूरी लूट दबाने के लिए। अब अपनी पूरी लूट फिर से दबाने के बाद मेरे अलावा यहाँ पे 2 और पोरे होते तो मैं शोध रहा होता हूँ उन पोरों को। अब ये पोरे देता है भाई एकदम अचानक में भयानक सरप्राइज मदर फादर। तो करता हूँ मैं इस पोरे को नॉक, भरता हूँ इसको खोखड़े के अंदर और इसके साथ हो जाते हैं अपने 10 किल्स। अब इसके बाद भाई जोन आ रहा होता है फुल तेज़ी में तो मैं निकालता हूँ अपना जेट पैक और निकलता हूँ जोन के लिए। अब उड़ते उड़ते मैं पहुँचता हूँ यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग पे, और यहाँ पे अपार्टमेंट पे एक पोरा आ रखा है जिसके पास फुल लूट है और यहाँ पे इसके पास रोबोट भी है। तो मैं जाता हूँ इस पोरे के ऊपर रश करने के लिए। 5 HP भाई। अब मैं यहाँ पे फटाक से हीलिंग करता हूँ। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है ये पोरा, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेरे को खतरा किसी और चीज़ से। अब ये पोरा आता है नीचे, और मेरे भाई यहाँ पे ठीक उसी वक्त पे मेरे को मैसेज आ गया ये वोडाफोन ये वी वालों का, जिस टाइम पे इस पोरे ने मेरे ऊपर रश कर दिया। तो वो ना कहता है भाई यहाँ पे मैं एक ही जगह पे खड़ा हो गया और इस पोरे ने मेरे को पचका दिया। पता नहीं पर हर बार ऐसी डेंजरस सिचुएशन में इनके मैसेज कैसे आ जाते हैं। बैटरी लो हो जाएगी, मैसेज आ जाएगा, ये पता नहीं भाई इसकी मैं आखिर इसके वजह से गेम प्ले ख़राब हो गया। खैर छोड़ो उस मैच को, वो थी अपनी पहली मैच। वहाँ पे होते हैं अपने 10 किल। उसके तुरंत बाद चालू करता हूँ मैं एक नई मैच और ये उसी का गेम प्ले। अब यहाँ पे उतरते ही मेरे हाथ में कोई पोरे लगते नहीं तो मैं यहाँ पे ऊपर पे पोरे शोध रहा होता हूँ। उसके बंदे होंगे देखिए। और भाई यहाँ पे नीचे पे ये कोपची में जो पोरा बैठ रखा था इसने यहाँ पे रोबोट बुला रखा था। अब यहाँ पे नीचे पे एक और नॉक पोरा मेरे को दिखता है तो भरता हूँ उसको भी खोखड़े के अंदर और हो जाते हैं अपने 2 किल। अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे नीचे, और नीचे आने के बाद मैं जा रहा हूँ ऊपर इस लिफ्ट से। अरे माँ कसम। और भाई यहाँ पे बिल्कुल मेरे मुंह के सामने एक पोरा कर रहा होता है हीलिंग। तो चिपकाता हूँ मैं इस पोरे को, भरता हूँ खोखड़े के अंदर और जाता हूँ आगे और पोरे शोधने के लिए। अब यहाँ पे ऊपर टोपे पे फिर से 2-3 पोरे आ रखे और मेरे को एक पोरा दिखता है। चलो चलो उधर साइड आ जाओ, उधर साइड आ जाओ। अब ये देता हूँ मैं इस पोरे को नॉक, लेकिन भाई इसकी पेटी ना डल पाएगी क्योंकि यहाँ पे ऊपर इसके बाकी के टीममेट भी है। तो मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे इनकी वाट देखते हुए सुन में कि कई इन पोरों को चिपका सकूँ, लेकिन भाई ये पोरे फेंकते हैं मेरे ऊपर गोला बारूद। और अब तुम लोग ये देखो भाई, यहाँ पे सामने पे पता नहीं ये निर्लज्ज पोरा कब से बैठ रखा है, वाट देख रहा है कि कब मैं एक जगह पे रुकूंगा और ये मेरे को चिपका है। करता हूँ मैं इस पोरे को नॉक, भरता हूँ इसको खोखड़े के अंदर और ऊपर वाले पोरे अभी भी मेरे ऊपर गोली चला रहे। अब इन पोरों में से एक पोरा यहाँ पे कूदता है नीचे 2 बंदे उतरे इधर और ये कर दिया भाई इस पोरे को नॉक। अब इस पोरे को नॉक करते ही मैं जाता हूँ फटाक से इस पोरे को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि एक बार नॉक किया है, ये रिवाइव हो गया था तो अब दूसरी बार नहीं छोड़ सकता। अब मैं आता तो इस पोरे को खोखड़े के अंदर पैक करने के लिए, लेकिन मेरे को यहाँ पे सामने पे दिखता है एक पोरा और ये भाग लिया भाई ऊपर को। तो मैं आ जाता हूँ फिर से अंदर और यहाँ पे होता है एक बिट्टू। तो करता हूँ इस बिट्टू को खोखड़े के अंदर पैक। तुम इधर जा रहे हो भाई लोग। अब उस पोरे को शोधते शोधते मैं भी आ जाता हूँ यहाँ पे टोपे पे, लेकिन यहाँ पे वो होता नहीं, लेकिन नीचे पे होता है एक पोरा। तो बहुत है। अब ये कर दिया भाई इस पोरे को नॉक, जाता हूँ फटाक से आगे इस पोरे को खोखड़े के अंदर पैक करने के लिए।
मार तो नहीं। अब ये करता हूँ मैं इस पूरे को खोखड़े के अंदर पैक, और नीचे पे होता है एक बिट्टू। पर है रहते। और इस बिट्टू को खोखड़े के अंदर पैक करते ही ये एरिया हो जाता है खाली, और यहाँ पे सिर्फ मैं अकेला बाकी हूँ, और हो जाते हैं अपने 8 किल्स। तो मैं जाता हूँ फटाक से यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे जितने भी ये डब्बे होते उठाता हूँ इनमें से लूट। और भाई ये होने वाला है अपना फर्स्ट टाइम जब मैं चलाऊंगा ये मेका रोबोट। अब किचन में लूट दबाने के बाद मैं जाता हूँ इस रोबोट के अंदर और दबाता हूँ लॉन्च। ये हो गया भाई अपना मेका रोबोट लॉन्च। लेकिन भाई यहाँ पे मेरे को पता नहीं होता कि ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए उड़ता है। मेरे को लगा इसको कंटिन्यू उड़ाते आएगा, लेकिन भाई ये तो नीचे ही गिरता जा रहा है। तो मैं जाता हूँ नीचे पे, पहले ट्राई करूँगा इसको कि इसको कैसे उड़ाते, कैसे चलाते गोली वगैरह, क्योंकि भाई मैं इसको पहली बार चला रहा हूँ। अब यहाँ पे भाई नीचे पे एक पोरा घूम रहा होता है, और ये देख लो भाई इस पोरे को मैं कितनी बार चेंज कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये पोरा नॉक नहीं होता। तो मैं यहाँ से कूदी मारता हूँ, देता हूँ इस पोरे को बहुत सारा डैमेज, लेकिन ये बच गया। और उतने में भाई यहाँ पे आ गया भाई एक और रोबोट, लेकिन ये पूरा रोबोट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लेग पीस है। और भाई यहाँ पे मेरे को ये बात पता नहीं थी कि अगर मैंने यहाँ पे मिसाइल कैंसिल कर दिए तो मैं इसको मुट्ठी से भी मार सकता हूँ, नहीं तो मैं इसको कब से ख़त्म कर देता। अब 1-2 मिसाइल का डैमेज दिया मैंने इनको, लेकिन भाई यहाँ पे दूर से भी पूरे मेरे रोबोट के ऊपर चला रहे गोली। अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ इसको मैग्नेट से उठाने का, लेकिन भाई ये भागना चालू कर देती। अब यहाँ पे एक पोरे आ जाता है बिल्कुल पास में और चला रहा होता है मेरे रोबोट के ऊपर गोली। तो मैं आता हूँ यहाँ पे कवर के पीछे, उतरता हूँ अपने रोबोट के अंदर से और करता हूँ इस पोरे को नॉक। अब भाई इसको तो नॉक कर दिया, लेकिन ये रोबोट अभी भी जिंदा है और ये आ गया भाई मेरे ऊपर। अब एक पोरे ने बाहर कूदी मार दी, ये कर दिया उसको नॉक, लेकिन भाई ये रोबोट अभी भी जिंदा है। Vehicle is smoking. और माँ कसम भाई जब मैं पोरे चेंग कर रहा था तब एक पोरा नॉक ना होके दिया, और इस पोरे ने भाई पता नहीं मेरे को किसी चेंगर के ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद अपने पास रिकॉल कार्ड होता है, तो मैं फिर से रिकॉल होके आ जाता हूँ उसी शिप पे जहाँ पे मैं मरा था। ठीक है भाई, यहाँ पे इस शिप पे फिर से और 2-3 पोरे आ गए, और ये पोरा होता है भाई ऊपर पे। तो मैं जाता हूँ इस पोरे को देखने के लिए, और इसको देखो भाई, माँ कसम भाई यहाँ पे बिल्कुल बाल बाल बचता हूँ मैं। पता नहीं ये पूरा कहाँ से ही आ जाता है, एकदम सरप्राइज मदर फादर कर देता है। लेकिन तुम्हारा भाई यहाँ पे जिगल वगैरह देके करता है इस पोरे को ख़त्म, और इसके साथ हो जाते हैं अपने 11 किल। अब यहाँ पे एरिया में एक और पोरा जिंदा होता है, तो भी उसको ढूंढ रहा होता हूँ, और ढूंढते ढूंढते आता हूँ यहाँ पे बाहर पे, लेकिन भाई इस पोरे ने कर दिया मेरे को नॉक। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ अपना सेल्फ रिवाइवल डिवाइस, लेकिन भाई ये पोरा मेरे को उससे पहले ख़त्म कर देता है। 11 किल्स के साथ हो जाता है अपना काम यहाँ पे 25। लेकिन भाई ये थी अपनी पहली 2 मैच, और अभी तो ये मोड आया है भाई, अभी तो शुरुआत हुई है। ये मेरी पहली मैच थी, तो इस मोड को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये मोड समझ में आने लग गया है। ये जगह भी अब अच्छे से समझ में आने लग गई है, तो अब बड़े वाले गेम प्ले आना चालू हो जाएंगे। और भाई क्या तुम लोगों को ये मोड पसंद आ रहा है? क्योंकि भाई 95% लोगों को ये वाला मोड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तो मेरे को कमेंट्स में बताना क्या तुम लोग को ये मोड पसंद आ रहा है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे एक और धड़ाके बाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।